दोस्तों, आज की कहानी है इस विश्व की सबसे पहली प्रेम कथा, यानी भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा। कैसे उनका विवाह संपूर्ण हुआ और क्या-क्या विवाह में बाधा आईं, आज की इस कहानी में हम जानेंगे। मेरा नाम है आकाश अहरवार और आप सुन रहे हो आन हिंदी स्टोरी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा थी। सभी देवता भी यही चाहते थे कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए। इसलिए देवताओं ने पार्वती की मदद करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर मानने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े से बड़े पर्वत की नींव डगमगाने लगी। यह देखकर भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आहन किया वो किसी समुद्र राजकुमार से शादी करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अड़ी हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। माता पार्वती की जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उन्होंने विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उनकी तरह, इसलिए यह जोड़ी अच्छी रहेगी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते हैं वहाँ असुर नहीं जाते, और जहाँ असुर जाते हैं वहाँ देवता नहीं जाते। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मगर ये तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति थे, मतलब कि सभी जीवों के देवता। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच, ये सब भी उनकी शादी में मेहमान बनकर पहुँचे। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता देखकर हैरान रह गए। वहां खड़ी महिला डरकर भागने लगी, कोई तो बेहोश हो गया। ऐसी बारात देखकर, जहां पर भूत, पिशाच, कीड़े मकोड़े ऐसे लोग हों, देखकर सारी महिलाएं डर गईं और वहां से भागने लगीं। भगवान शिव की इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे शरीर पर राख, भस्म लपेट कर, गले में नाग और हड्डियों की माला पहने हो, उसके साथ मैं अपनी बेटी की विवाह कैसे कर दूं? उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ने लगी। स्थिति को बिगड़ते देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की, हे शंभु, हे भोलेनाथ, कृपया अपने सुंदर रूप में आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमा दिया वह उन्हें उनकी खूबसूरत रूप में तैयार करें। यह सुनकर सभी देवता हरकत में आ गए, तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दिव्य जल से नहलाया गया और रेशम के फूल से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भगवान इतने सुंदर बन गए कि चांद की रोशनी में उनके सामने फीकी पड़ने लगी। उनका गोरापन इतना चमक रहा था कि सब देखकर मोहित हो गए। पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई थी। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधु दोनों की वंशवली घोषणा की जानी थी। वंशवली यानी अपने वंश के बारे में बताना। एक राजा के लिए उसकी वंशवली सबसे अहम चीज होती है, जो कि उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशवली का बखान खूब धूमधाम से किया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वह उस ओर मुड़े जिधर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के व गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं जो खड़े होकर उसके वश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था।
क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो अजीब से जीव थे, जो अजीब जीवों की तरह दिख रहे थे। वो इंसानी भाषा तक नहीं बोलना जानते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थियों में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताएं। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गनों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उन्हें यह सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त भी बीतता जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुली राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसाफुसी शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो, इसलिए अपने वंश के बारे में ना बता रहा हो। नारद मुनि, जो उसी सभा में बैठे हुए थे, यह तमाशा देखकर अपनी बीना उठाई और एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही ध्वनि बजा रहे थे, ट्विंग ट्विंग ट्विंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशवली के बारे में सुनना चाहते हैं और मगर आप एक तार खींच रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह सिजाव वाले शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता है ही नहीं। इनकी कोई विरासत नहीं, इनका कोई गोत्र नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसा स्थिति हो सकती है, मगर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह शंभु हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो कोई पिता है ना माता, इनका ना कोई वंश है ना परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है, ना ही कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे है। यह एक योगी हैं और इन्होंने अपने सारे जीवन को एक हिसाब से बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। यह सबसे पहले ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। इसके पहले यह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। पर्वतराज आश्चर्य थे, लेकिन शादी हो गई। माता पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हो ऑन हिंदी स्टोरी।